SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस ने 2019 से दुनिया में तबाही मचाई है। करीब 1.5 साल में इस वायरस ने पूरी दुनिया का आर्थिक, व्यापारिक, पारिवारिक और इंसानों के जीवन का ढांचा बदल कर रख दिया है। कोरोना वायरस का लगातार बदलता स्वरूप इंसानों के सांस लेने वाले सिस्टम को अलग अलग तरीकों से काफी नुकसान पहुंचा रहा है। अब तक सारी दुनिया में करीब 15 करोड़ कोरोना के मामले रजिस्टर किए जा चुके हैं। 33 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस वायरस के पैदा होने की सही जगह और वजह का पता नहीं चल पाया है। इसलिए वीकेंड ऑस्ट्रेलियन में छपी रिपोर्ट को लेकर सारी दुनिया एक बार फिर चीन को कोरोना वायरस का जनक मान रही है। इस बार वजह भी पहले से ज्यादा है और इसे विश्व युद्ध का हथियार बनाने को लेकर लिखे गए दावे भी काफी हैरान करने वाले हैं। 2015 में चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार में बदलने की बात कही थी। इसके तहत कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन को सैन्य हथियार में विकसित करने का दावा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस वक्त चीन लैब में कोरोना वायरस को जैविक हथियार में विकसित कर रहा था, तभी गलती से सैन्य वायरस बाहर आ गया और चीन के वुहान में तबाही मच गई। चीन को लेकर कोरोना वायरस पर जारी की गई रिपोर्ट की अमेरिकी जांचकर्ताओं ने बारीकी से पड़ताल की है। अपनी जांच के आधार पर अमेरिकी जांचकर्ताओं ने कहा है, चीन के वैज्ञानिक 2015 से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे थे। तीसरा विश्व युद्ध कोरोना वायरस जैसे जैविक हथियार से लड़ने की तैयारी की गई। सीक्रेट कोविड डॉक्यूमेंट में कहा गया कि युद्ध में जीत के लिए ये मुख्य किरदार होंगे। इसमें लिखा है कि कोरोना वायरस से हमले के लिए बेहतर परिस्थिति देखनी होगी, यानी जब बायो हथियार सबसे घातक हों तभी उसे फैलाया जाए। इससे दुश्मन के मेडिकल सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। चीन ने सार्स कोरोना वायरस को सैन्य क्षमता के लिए इस्तेमाल किया। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप तो इसको चीनी वायरस कहते ही थे और अब जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं जो दिखा रहे हैं कि 2015 में ही इन्होंने कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में प्रयोग करने की इन्होंने के बारे में सोचा था, वो दर्शाता है कि ये कोरोना वायरस पे ही रिसर्च कर रहे थे और सार्स और ये भी जो कोविड है ये भी सार्स ग्रुप का ही एक वेरिएंट है वायरस का, तो इसका प्रयोग इन्होंने किया है। चीन और कोरोना वायरस को लेकर अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीसीज ऑफ मैन मेड वायरस नाम की जेनेटिक बायो वेपन्स की रिपोर्ट भी आई है। इसमें भी चीन की ओर से कोरोना वायरस के तहत बड़े पैमाने पर नरसंहार का दावा किया गया है। कोरोना वायरस को बनाने को लेकर चीन से जुड़े एक बड़े दस्तावेज का जिक्र किया जा रहा है। चीन और कोरोना वायरस पर जारी किए गए जेनेटिक बायोवेपन्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों के जरिए ही लड़ा जाएगा। दुनिया के साइबर एक्सपर्ट भी मानते हैं कि चीन के ये दस्तावेज नकली नहीं है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि 5 साल पहले ही चीन ने अपने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कोरोना वायरस को एक सैन्य हथियार के तौर पर विकसित करना शुरू कर दिया था। चीन और कोरोना वायरस के हमले का जो सच अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वीकेंड ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट कहती है, चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के हमले को लेकर नियम तय किए। चीनी वैज्ञानिकों ने कहा कि हमले साफ दिन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी में कोरोना वायरस के कुछ तत्व मर सकते हैं। जब बारिश या बर्फ पड़ने लगी तभी कोरोना वायरस फैलाया जाए। नमी के वक्त हवा में वायरस के कण देर तक मौजूद रह सकते हैं, इसलिए दिन के बजाय रात में या शाम को वायरस फैलाया जाए। जब हवा टारगेट वाली दिशा की ओर से हो तभी वायरस भेजना चाहिए, ताकि हवा के जरिए वायरस दूर तक पहुंच जाए। 5 साल पहले से ही चीन ने जो है इस कोरोना वायरस पर काम करना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि कोरोना वायरस को अगर उसके ऊपर थोड़ा सा कृत्रिम काम किया जाए तो इसको एक अच्छे बायोलॉजिकल वेपन के रूप में हम तैयार कर सकते हैं। तीसरा विश्व युद्ध पक्का बायोलॉजिकल वेपन से लड़ा जाएगा, लिहाजा ये हथियार कोरोना के रूप में इतना जबरदस्त होगा कि किसी भी देश की ना सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि उसकी हेल्थ व्यवस्था को भी चरमरा देगा, और हुआ भी ऐसा ही। जी।